जय हिंद। आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं प्रश्नावली 2.3 का। ठीक है, आज होगा सवाल का सॉल्यूशन। इससे पहले जो है बेसिक चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दिए थे, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जो भी नहीं देखा होंगे। ठीक है, तो इसके लेकर के जितना भी बेसिक चीज़ थे वो सारा चीज़ हम बता दिए थे। अब आप लोगों को सवाल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा। तो चलिए 1 नंबर का सवाल को हम लेते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में क्या है, देखिए p × x बराबर इतना दिया गया है और भाग देने के लिए किससे बोल रहा है, तो x² - 2 से यहाँ पे भाग देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कितना शेष बचता है ये चीज़ है, तो x² - 2 यहाँ पे दिए। सवाल क्या है यहाँ पे देख लीजिए, x³ - 3x² + 5x -3 है। अब यहाँ पे भाग लगाइए, कितना मर्तबे लग जाएगा यहाँ पे, x⁻3 में से जो है x⁻2 जब घट जाएगा तो x 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना मर्तबा लग जाएगा, x मर्तबा। ये सारा चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं कि भागा में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो इस x से इसमें गुना होगा, तो x² - 2 में x के साथ जब गुना होगा तो गुना कीजिए। x से x² में गुना होगा तो कितना होगा, x⁻³ और 2 से x में गुना होगा तो -2x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। चिन्ह बदलता है क्योंकि भागा देने के बाद जो है ना सवाल जो है ये घट जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या उतरने वाला है, -3x²। तो यहाँ पे क्या उतार दीजिएगा, -3x²। ये दोनों देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, प्लस का 7x। अब एक उतार लीजिए, माइनस का क्या है, 3 है यहाँ पे। देखिए अब x² में हम कितना से गुना करेंगे कि 3 पूरेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। और देखिए x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है। ठीक है, तो वहाँ पे चर राशि में कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए प्लस में कौन चीज़ से गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए प्लस से माइनस में गुना होगा तो माइनस, 3 से x² में गुना करेंगे 3x²। देखिए ये चीज़ें काहे होता है, तो ये जो है कटाने के लिए कोशिश करना पड़ता है। सबसे पहले वाला जो अंक रहता है या कोई भी राशि रहता है, चर राशि या अचर राशि, चर राशि में जो मान रहता है उसको सबसे पहले हमको काटाना पड़ता है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को जो है बेसिक क्लास में बेहतरीन ढंग से बताए हैं, बहुत डिटेल से समझाए थे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये समझ गए, माइनस से फिर माइनस में गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 से 2 में होगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7x है। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों जुट जाएगा तो -9। तो भागफल इसका कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। यहाँ पे भागफल कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। शेषफल इसका कितना हो जाएगा, 7x - 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 7x - 9। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? अगला सवाल 2 नंबर का चलिए हम ले लेते हैं, यहीं पे बना दे, यहीं पे बना देते हैं। देखिए 2 नंबर का जब हम भाग देंगे तो यहाँ देखिए x² + 1 - x है। तो पहले जो है सिस्टम में इसको भाग देने के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 वाला है तो 1 वाला इसके बाद होना चाहिए, तब ना चर राशि लीजिएगा लास्ट वाला में। तो इसको पहले सिस्टम में लिखिए, क्या है, x² - x + 1 है, इससे भाग दीजिएगा, इसमें दीजिए तो x⁻4 - 3x² + 4x + 5 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए x⁻4 है, यहाँ पे 2 है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, x⁻2 बचेगा। चर राशि क्या कहते हैं, भागा में पहले पावर क्या होता है, घट जाता है, तो घटा दिए, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। अब इसके साथ इसको गुना कर दीजिए, x² से x² में गुना करेंगे क्या होगा, x⁻4 होगा। अब देखिए माइनस से x² में x से गुना होगा तो -x क्यों हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन -x क्यों नहीं है, चलिए इसको साइड कीजिए। अब देखिए x² को 1 में गुना करेंगे तो +x² हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, +x²। अब साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको काट दीजिए। अब क्यों वाला पहले लिख लीजिए, x क्यों, यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों जगह है तो जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, 4x²। इसके बाद ये 4x को उतार लीजिए, समझे। इसके बाद देखिए कितना मर्तबा लगेगा, x मर्तबा लगेगा, यहाँ पे +x दीजिए, कितना हो जाएगा, x क्यों -x²। 1 में x से गुना कीजिएगा तो +x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, काट दीजिए, कितना बचेगा, -3x² + 3x, 4x के बाद क्या है, 5 है, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3x², माइनस माइनस +3x
माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 8 शेष बच जाएगा इसका। ठीक है, तो भागफल आपको कितना निकल करके आ गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आ गया है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, शेष कितना आ गया आपको, शेष जो है मेरे भाई 8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। 1 नंबर और 2 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया होगा मेरा उम्मीद है, क्योंकि देखिए इसका बेसिक क्लास भी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं, अभी भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझाए हैं, तो समझ में आया होगा। जब यहाँ पे पढ़ने पे ध्यान होगा तो, यदि कहीं पे ध्यान भटका दिए होंगे इधर से उधर, तब तो हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो फोकस यहाँ पे करना होता है, दूसरा जगह फोकस होगा तब तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए फोकस एक जगह पे रखना होगा, तब ही समझ में आ सकता है। नहीं तो अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान है उधर रील्स पे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए आजकल के युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा समस्या का यही मामला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा युवा जो है ना इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा फंस जा रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पढ़ाई में वो सबको दिक्कत हो रहा है। नहीं तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं था, जिस तरह से सवाल को बताया जाता है, यदि विद्यार्थी उस ढंग से समझे तो उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकता है। ठीक है, वो फालतू चीज़ें में डिस्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा फंस करके बर्बाद हो रहा है आजकल के युवा। झूठ मूठ का इधर से उधर रील्स देखेगा, इंस्टाग्राम पे फालतू सबका कमेंट करेगा, जिसका कोई कुछ नहीं है उसके उसके पीछा पड़ जाएगा। अब देखिए उसी के चक्कर में जो है इंस्टाग्राम चलाएगा, उसी कमेंट करेगा फालतू को, जिसको कोई न पूछने वाला है, उसको पूछने के लिए तो लड़का सब है ना जी, वो सबको पूछ पूछ करके बर्बाद हो रहा है आजकल के युवा। और क्या कीजिएगा, देखिएगा फालतू का लड़का सब डिस्ट्रैक्शन भी, ये प्यार मोहब्बत दुनिया में कुछ नहीं होता है बाबू। ठीक है, ये सब स्वार्थ के लिए होता है अभी के टाइम में, जब तक है तब तक उपयोग कर लिया जाएगा, इसके बाद जो है ना छोड़ दिया जाता है। ये प्यार मोहब्बत दुनिया के जो है ना सारा का सारा चीज़ जो है, ये जो है अब स्वार्थ के लिए ही है, स्वार्थ ही है, ये भी है प्यार मोहब्बत। ठीक है, इसीलिए फालतू चीज़ों में ना पड़े और डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना करके, खास करके लड़कों में देखिए, लड़का बाबू बड़ी जिम्मेदारी का चीज़ होता है। ठीक है, आप लड़का लोगों को पढ़ लिख करके सक्सेस होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। लड़की के लिए कोई खास मायने नहीं रखता, वो सब नहीं भी पढ़ेगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, लड़कों के लिए बहुत दिक्कत होगा। लड़का को जो है पूरा घर परिवार समाज रिलेशन, उसके माता पिता सारा चीज़ों को देख रेख करना पड़ता है, इसके लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। तो लड़कों के लिए बाबू बहुत स्ट्रगल होता है जीवन में, इसीलिए लड़का लोग थोड़ा सा संभल करके, समझे ना। आप पढ़ लिख करके सक्सेस नहीं होइएगा, बाहर जाना पड़ेगा, ढेर सारा प्रॉब्लम होता है, ढेर सारा आपको प्रॉब्लम फेस करना होता है। लड़का गधा की तरह, जिस तरह गधा एक बोझ को ना ढोते रहता है, उस प्रकार से लड़का बोझ को ढोता है, समझे ना। लड़का भी बहुत जिम्मेवारी लेकर के उसको काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा जिम्मेवार चीज़ होता है, उसको जहाँ तहाँ भेज दीजिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है ना, तो लड़का भी यही चीज़ है, उनको बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है, जिम्मेवारी लेकर के अपना काम करता है लेकिन देखिएगा कभी टेंशन में नहीं रहता है, जल्दी टेंशन नहीं होगा लड़का को। ठीक है, लड़की सबको टेंशन होता है तो रो करके ख़त्म कर देती है, और लड़का को जब टेंशन होता है तो उसको आंसुएं नहीं निकलता है, समझे ना। बहुत खतरनाक होता है ये सब। वो अपना टेंशन, जब लड़का को प्रॉब्लम फंसता है ना या टेंशन होता है तो वो अकेलापन खोजता है, और अकेला रह करके वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। ये है लड़कों का जीवन, समझे ना। इसीलिए सारे चीज़ों से दूर होकर के आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, चुपचाप अपना पढ़ाई पे फोकस करना है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए, अब कितना नंबर, 2 नंबर तक बता दिए थे, 3 नंबर का समझिए। 3 नंबर में क्या है, यहाँ पे भी इसको सिस्टम में देना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, भाग दीजिए, कितना है एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस में गुना होगा तब प्लस होगा। यहाँ पे एक्स पावर 4 है, एक्स स्क्वायर को घटाएंगे कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, गुना कीजिए एक्स पावर 4 प्लस से माइनस गुना होगा कितना होगा माइनस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला तो है नहीं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस 2x स्क्वायर वाला को लिख लीजिए 2x स्क्वायर, ये माइनस का 5x है तो 5x यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए माइनस है तो माइनस, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 6 को उतार दीजिए, प्लस से माइनस में गुना होगा तो माइनस, दो दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस 5x प्लस 10। तो भागफल आपको क्या आ गया है
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद शेषफल कितना आ गया मेरे भाई, -5x+10 आ गया, -5x+10। चलिए समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। देखिए 2 नंबर में बोल रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसमें बोल रहा है कि भाग दे करके जांचने के लिए, ठीक है। तो 3 का 1 नंबर, एक था ये नहीं, 2 का 1 नंबर होगा। चलिए 2 का 1 नंबर का सवाल ले लेते हैं। कितना है, t² - 3 से आपको भाग देना है, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² - 9t माइनस कितना है 12। चलिए इसको भाग दीजिए। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ देखिए t² है, तो सबसे पहले इसमें कितना से गुना करेंगे तो 2 होगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए t⁴ है, यहाँ पे t² है, 4 में से 2t² घटाएंगे तो क्या होगा 2t²। अब इनको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2t⁴ माइनस 3 दूना 6t² होगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कितना बच गया यहाँ पे 3t⁴ है, ये देखिए प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4t² प्लस में, जिसके बड़ा के पीछे हम जो चिन्ह रहता है वही होता है। चलिए अब मर्तबा लगाइए यहाँ पे प्लस, इसमें कितना से गुना करेंगे 3 होगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ t⁴ यहाँ t² है तो कितना हो जाएगा t हो जाएगा, ये देखिए -9t यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इन दोनों को गुना कीजिए, तो 3t⁴ कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9t यहाँ पे, ठीक है। प्लस है तो फिर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इसको इन दोनों को काट दीजिए। अब देखिए इसको भी काट दीजिए, इसके बाद कितना हो जाएगा 4t² जो है ना 4t² - 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कितना मर्तबा लगाएंगे यहाँ पे देखिए, इसमें कितना से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 4t² माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। तो देखिए अब जो है बोल रहा है कि गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः क्या पूछ रहा था जी, यहाँ पे लिख सकते हैं जांच कीजिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो लिख दीजिए अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है, यहाँ पे एक गुणनखंड है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जिसका भागा लग जाएगा तो उसका गुणनखंड होगा, जिसका नहीं कटेगा पूरा पूरी तो नहीं होगा। तो अगला 2 नंबर का सवाल है, x² प्लस 3x प्लस का 1 है, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 यहाँ पे। चलिए भागा दीजिए, मर्तबा ऊपरे में हम लिख देते हैं। यहाँ दिखता है क्या, चलिए दिख रहा है तो लिख देते। यहाँ पे देखिए कितना से गुना करना पड़ेगा 3x⁴ है, यहाँ x² है तो घटाएंगे तो x² बचेगा, तो 3x⁴ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए 3 तिया 9 x³ हो जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 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 ये कट जाएगा, इसको घटाइए -4x³ माइनस 10x², एगो अंक उतारिए कितना है 2x है यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से गुना करेंगे तब माइनस आएगा। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 4, x⁴ है, यहाँ स्क्वायर है तो कितना से गुना करेंगे x से कीजिए, -4x³ माइनस 4 तिया 12x² माइनस 4x, ठीक है। माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस होगा, प्लस होगा, सब काट दीजिए इसको। ये 12 में से 10 गया कितना बचेगा 2x² प्लस 4 2 6x, कितना उतरेगा +2। अब देखिए यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 2 से गुना कर दीजिए, तो 2x² प्लस 3 दूना 6x प्लस 2, प्लस है तो माइनस, 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 ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब जब शेष जब 0 हो जाता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है, दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है, समझे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए 2 नंबर तक तो हो गया, अगला है 3 नंबर का।
3 नंबर में कितना से भाग देने के लिए बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से भाग दीजिए, एक्स पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। चलिए देखिए यहाँ पे कितना मर्तबा लग जाएगा, यहाँ पे एक्स पावर 5 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो घटा दीजिए, एक्स पावर कितना होगा 3 होगा तो गुना कीजिए, एक्स पावर 5 माइनस इन दोनों गुना कीजिए 3x³, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स पावर 3 लगा हुआ है ना, तो 3 1 4 हो जाएगा ना, 3 2 5, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 तार वाला को बाहर कीजिए 4। इसके बाद देखिए इन दोनों को कीजिए तो प्लस कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, इसको काट दीजिए, 4 वाला पहले लिख लीजिए, 3 पर 4, ये देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस में है तो माइनस 5x³ प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे अब कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, प्लस है तो प्लस से दे दीजिए 3, एक्स पावर 4 में से 2 घटेगा तो एक्स पावर 2, तो कितना हो जाएगा 3 एक्स पावर 4 माइनस 9x³ प्लस 3 एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, दोनों घटा दीजिए, 4x³ माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद क्या होगा प्लस 3x उतरेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक्स पावर 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, घट करके क्या बचेगा x बचेगा, चलिए गुना कीजिए, 4x³ माइनस 4 तिया 12x स्क्वायर प्लस 4x यहाँ पे, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा देखिए, 12 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा 10x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 10x स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1 यानी कि x बचेगा, और देखिए 3x के बाद प्लस 1 बचता है यहाँ, ठीक है। अब कितना मरतबा लग जाएगा 10, तो 10x स्क्वायर माइनस 10 तिया 30x प्लस 10, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया, 29x प्लस माइनस 9, ये इसमें इतना शेष बच गया, ठीक है। तो अब देखिए जो जिसमें शेष बच जाता है ना उसका बहुपद नहीं होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो जिसका शेष बच जाता है उसका गुणनखंड नहीं होता है। चलिए समझ में आ गया यहाँ तक सब लोगों को, 2 का 3 नंबर तक हो गया, तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, और जो बाद बाकी बच गया अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।